हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जावा बिगनर्स ए टू जेड सीरीज़ का अपना फिफ्थ ट्यूटोरियल, दैट इज़ हाउ टू इम्प्लीमेंट अ क्लास इन जावा। सो लास्ट ट्यूटोरियल में हमने ये वाला एग्जांपल देखा था जहाँ पे हमने एक स्टूडेंट क्लास क्रिएट की थी एंड उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए थे लाइक रोल नंबर, नेम, कोर्स एंड कुछ बिहेवियर्स भी डिफाइन किए थे लाइक सेट नेम, सेट कोर्स। एंड देन फिर हमने इस स्टूडेंट क्लास के कुछ ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई किए थे लाइक अमन, कविता एंड राहुल। तो इस ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कैसे हम स्टूडेंट क्लास को जावा में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड कैसे इस स्टूडेंट क्लास के हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं इन जावा लाइक अमन, कविता एंड राहुल। तो इसी एग्जाम्पल पैकेज में हम एक और क्लास क्रिएट करते हैं। आप न्यू पे जाओगे तो देयर इज़ एन ऑप्शन फॉर क्लास, राइट। तो हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे और सिंपली यहाँ पे हम अपनी क्लास का नाम स्पेसिफाई कर देंगे स्टूडेंट। फाइन, तो ये स्टूडेंट क्लास क्रिएट हो गई, राइट। अब द नेक्स्ट थिंग इज वी हैव टू ऐड द प्रॉपर्टीज। सो प्राइवेट इंट roll number is the first attribute, then the other attribute was the name, थर्ड एट्रीब्यूट वाज द कोर्स नेम। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपने तीनों के तीनों एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर लिए यहाँ पे। एंड नाउ बिहेवियर जो हमने डिफाइन किए थे वो क्या थे, पब्लिक वाइड टेक एग्जाम और टेक एग्जाम एक पैरामीटर लेगा एग्जाम नेम। ओके, सिमिलरली हमें एक और बिहेवियर डिफाइन करना है, दैट इज अटेंड क्लास स्ट्रिंग। इसमें भी एक हम पैरामीटर लेंगे दैट इज क्लास नेम और सब्जेक्ट नेम। फाइन, तो यार इस तरीके से हमने अपनी जो क्लास थी स्टूडेंट क्लास उसके हमने एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर लिए एंड हमने बिहेवियर्स भी डिफाइन कर लिए। तो यार अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस क्लास में हमने ये सारी जो चीज़ें यूज़ करी हैं लाइक प्राइवेट, वाइड, पब्लिक, ये होता क्या है बेसिकली। तो आप देखोगे ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं लाइक पैकेज, पब्लिक, क्लास, राइट, एंड देन देर आर सम वर्ड्स लाइक विच आर नॉट हाईलाइटेड। तो ये बेसिकली डिफरेंस है क्या। तो जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो उनको हम बोलते हैं कीवर्ड्स इन जावा। तो कीवर्ड्स हैं क्या, कीवर्ड्स बेसिकली जावा ने रिजर्व कर रखे हैं अपने यूसेज के लिए, राइट। तो उन वर्ड्स को आप एज एन आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जांपल आइडेंटिफायर क्या होता है, आइडेंटिफायर जैसे आपने कोई भी क्लास क्रिएट करी, उसका नाम क्या है, स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट इज़ एन आइडेंटिफायर। सिमिलरली आपने कोई एट्रीब्यूट डिफाइन किया लाइक रोल नंबर, तो रोल नंबर क्या है, रोल नंबर इज़ एन आइडेंटिफायर। तो जो जावा ने कीवर्ड्स अपने लिए रिजर्व करें, आप उन कीवर्ड्स को अपने आइडेंटिफायर की तरह यूज़ नहीं कर सकते। तो इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि मान लो अगर इस स्टूडेंट क्लास में एक एट्रीब्यूट है क्लास, क्योंकि स्टूडेंट का एक क्लास हो सकती है कि वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, राइट। तो अगर मैं उस एट्रीब्यूट को यहाँ पे डिफाइन करना चाहूँगा, ठीक है, इस तरीके से, तो आप देखोगे यहाँ पे हमें एक एरर दे दिया इसने। एरर में क्या बोला है, सिंटेक्स एरर ऑन टोकन क्लास इनवैलिड वेरिएबल डिक्लेरेटर। ठीक है, तो वो ये बोल रहा है कि ये जो नाम है ये इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड, बिकॉज दिस क्लास इज़ अ कीवर्ड दैट इज़ रिजर्व्ड बाय जावा। जावा ने रिजर्व किया हुआ है, तो आप इसको अपने आइडेंटिफायर की तरह यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ओवरकम करने के लिए आपको यार कुछ नहीं, आपको इसका नाम बदलना पड़ेगा, राइट। तो अब आप देखोगे तो इट इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। तो दिस इज़ द कंप्लीट लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स दैट आर देयर इन जावा, राइट। आप देखोगे इसमें हमने ऑलरेडी क्लास यूज़ कर लिया, राइट। वी हैव यूज्ड पैकेज, वी हैव यूज्ड प्राइवेट, वी हैव यूज्ड पब्लिक, वी हैव यूज्ड इंट एज वेल। तो वी हैव ऑलरेडी यूज्ड फ्यू ऑफ द कीवर्ड्स, राइट।
तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आप देखोगे कि ये सारे कीवर्ड्स हम यूज़ कर रहे होंगे। सो द फर्स्ट कीवर्ड इज़ पैकेज, राइट। तो पैकेज क्या है यहाँ पे? पैकेज बेसिकली आइडेंटिफाई कर रहा है कि हमने जो क्लास स्टूडेंट है ये कौन से पैकेज में बनाई है। तो आप देखोगे कि हमने स्टूडेंट क्लास एग्जाम्पल पैकेज में बनाई है, राइट। तो यहाँ पे हमने सिंपली लिख दिया है पैकेज एग्जाम्पल, राइट। बट आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि एग्जाम्पल पैकेज जो है वो सोर्स मेन जावा डायरेक्टरी में है, राइट। तो क्या हमें सोर्स मेन जावा यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है इस तरीके से? तो यार ये हमें इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज सोर्स मेन जावा ऑलरेडी आपके रूट में बैठा हुआ है, तो इसका एक्सेस आपको इस पूरी एप्लीकेशन में होगा, राइट। तो जो भी पैकेज आपको आइडेंटिफाई करना है उस पैकेज को आप इस सोर्स मेन जावा के आगे से स्पेसिफाई करना स्टार्ट करोगे, राइट। तो आपको सोर्स मेन जावा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपने लिख दिया यहाँ पे पैकेज एंड एग्जाम्पल। तो इसने इस स्टेटमेंट ने ये बता दिया कि दिस क्लास स्टूडेंट इज़ क्रिएटेड इनसाइड अ पैकेज कॉल्ड एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट हम समझने की कोशिश करते हैं इस पब्लिक की, राइट। पब्लिक कीवर्ड बेसिकली क्या होता है? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पब्लिक हम यूज़ कर रहे हैं क्लास के साथ। तो यार यहाँ पे पब्लिक क्या स्पेसिफाई कर रहा है कि ये जो स्टूडेंट क्लास है ये हमारी पूरी एप्लीकेशन में कहाँ तक एक्सेसिबल होगी, राइट। तो पब्लिक बेसिकली इज़ अ कीवर्ड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सेस मॉडिफायर्स। तो लाइक पब्लिक, प्राइवेट, राइट, एंड देर आर सेवरल अदर एक्सेस मॉडिफायर्स एज वेल। तो ये बेसिकली इस क्लास के एक्सेस को डिफ़ाइन कर रहे हैं कि कहाँ तक हम इस क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने इसको पब्लिक यूज़ किया है इस क्लास के साथ, तो ये जो क्लास है ये इस पूरे एप्लीकेशन में सोर्स मेन जावा के अंदर जितने भी पैकेजेस हैं, जितनी भी क्लासेस हैं, सब में हम इस क्लास को एक्सेस कर पाएंगे बिकॉज दिस क्लास इज़ अ पब्लिक क्लास, राइट। तो हम इस चीज़ को एक बार चेक कर लेते हैं। तो डेमो एप्लीकेशन इज़ अ क्लास जो कि हमने एग्जाम्पल पैकेज के बाहर बनाई है। अब हम इस डेमो एप्लीकेशन के अंदर स्टूडेंट क्लास को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने लिखा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट न्यू स्टूडेंट, राइट। तो यार ये एक तरीका है स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, राइट। तो इसको हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ता है, राइट। तो आप देखोगे कि हम ईज़िली इस क्लास को डेमो एप्लीकेशन के अंदर एक्सेस कर पा रहे हैं, और ये हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी स्टूडेंट क्लास पब्लिक है। अब अगर मैं इस स्टूडेंट क्लास को यहाँ से पब्लिक हटा दूँ तो यार अभी क्या होगा? अब इस स्टूडेंट क्लास का जो एक्सेस होगा ना यार वो इस पैकेज तक लिमिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम किसी एक्सेस मॉडिफायर को यूज़ नहीं करते हैं तो इन दैट केस इस क्लास का एक्सेस मॉडिफायर क्या हो जाएगा? डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट एक्सेस क्या होता है? डिफ़ॉल्ट एक्सेस इस क्लास का इस पैकेज तक होता है। इस पैकेज के बाहर आप स्टूडेंट क्लास को एक्सेस नहीं कर सकते। तो अब आप डेमो एप्लीकेशन में देखोगे तो यहाँ पे एरर आने लग गई। क्यों? क्योंकि डेमो एप्लीकेशन इस एग्जाम्पल पैकेज के बाहर है, राइट। इसलिए डेमो एप्लीकेशन स्टूडेंट क्लास को एक्सेस नहीं कर सकती। आप एरर चेक करोगे तो एरर में आएगा स्टूडेंट कैनॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप। तो स्टूडेंट को ये डेमो एप्लीकेशन रिजॉल्व नहीं कर पा रहा। तो नेक्स्ट कीवर्ड है हमारा क्लास। तो यार क्लास यहाँ पे बेसिकली एक कीवर्ड है जो कि स्पेसिफाई करता है दैट दिस स्टूडेंट इज़ अ क्लास, राइट। तो जब भी हम कोई क्लास क्रिएट करेंगे तो हमें सिंपली क्लास एक मैंडेटरी कीवर्ड है जो कि हमें यूज़ करना पड़ेगा बिफोर स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ द क्लास। तो स्टूडेंट यार क्या है? तो हमने पहले भी डिस्कस किया था स्टूडेंट इज़ एन आइडेंटिफायर। तो स्टूडेंट बेसिकली नाम है इस क्लास का। आप नाम यहाँ पे कुछ भी दे सकते थे, 1 2 3 4 5 कुछ भी, हेलो कुछ भी कर सकते हो, राइट। तो इट्स अप टू यू, आप आइडेंटिफायर अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो, राइट। बट आइडेंटिफायर को चूज़ करने के लिए भी जावा ने कुछ रूल्स बना रखे हैं, ठीक है। तो आपको उन रूल्स को फॉलो करके ही आइडेंटिफायर बनाने पड़ेंगे। तो हमने एक रूल अभी देखा भी था कि हम कीवर्ड को यूज़ नहीं कर सकते एज एन आइडेंटिफायर। सो सिमिलरली देर आर वेरियस अदर रूल्स एज वेल। तो हम सारे रूल्स गो थ्रू करेंगे एक सेपरेट लेक्चर में जहाँ पे हम आइडेंटिफायर पे ही फोकस करेंगे।
तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट द एट्रीब्यूट्स, राइट। तो आप देखोगे कि एट्रीब्यूट्स के साथ भी हमने एक कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, प्राइवेट। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि पब्लिक एंड प्राइवेट दीज आर एक्सेस मॉडिफायर्स, राइट। तो जैसे कि पब्लिक यहाँ पे स्टूडेंट के एक्सेस को लिमिट कर रहा है या डिफाइन कर रहा है, सिमिलरली यहाँ पे जो प्राइवेट हम यूज़ कर रहे हैं वो इस एट्रीब्यूट रोल नंबर को का जो स्कोप है उसको लिमिट कर रहा है, राइट। तो प्राइवेट का मतलब क्या है? प्राइवेट का मतलब ये है कि दिस रोल नंबर एट्रीब्यूट इज़ नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड दिस क्लास। मतलब आप स्टूडेंट क्लास के बाहर इस रोल नंबर को एक्सेस नहीं कर सकते। डेमो एप्लीकेशन का एग्जांपल लिया था, वहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को एक्सेस करा था बिकॉज दिस स्टूडेंट क्लास इज़ पब्लिक। नाउ हम इसके एट्रीब्यूट को एक्सेस करते हैं, राइट। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक एट्रीब्यूट है नेम, हमने उसको एक्सेस करने की कोशिश करी, तो यहाँ पे हमें क्या हो गया, एक एरर मिल गया दैट स्टूडेंट डॉट नेम इज़ नॉट विजिबल। मतलब स्टूडेंट के अंदर जो एट्रीब्यूट है नेम वो विजिबल नहीं है बिकॉज हम इसको स्टूडेंट क्लास के बाहर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। अगर इसको पब्लिक बना दूँ, राइट, तो क्या ये सही रहेगा? तो आप देखोगे यहाँ से एरर चली गई, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ऑब्जेक्ट के नेम को एक्सेस अब कर पा रहा हूँ बिकॉज नेम इज़ अ पब्लिक फील्ड, पब्लिक एट्रीब्यूट। बट सिमिलरली अगर मैं कोर्स को एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो ये अभी भी मुझे एरर ही देगा। आप देखो यहाँ पे मैंने कोर्स नेम को एक्सेस करने की कोशिश करी तो अभी भी ये मुझे एरर दे रहा है कि दिस इज़ नॉट विजिबल, राइट। तो समझ में आ रहा है ना आपको, बिकॉज कोर्स नेम इज़ स्टिल प्राइवेट एंड नेम इज़ पब्लिक। तो नेम हम बाहर एक्सेस कर पा रहे हैं, कोर्स नेम हम बाहर एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट कीवर्ड है इंट। तो इंट बेसिकली यार क्या है, डेटा टाइप है। एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट अमन है तो उसका रोल नंबर क्या है 123, तो दैट 123 विल बी स्टोर्ड इन रोल नंबर, राइट। तो रोल नंबर जो एट्रीब्यूट है वो किस टाइप का डेटा होल्ड कर रहा है, वो इंटीजर टाइप का डेटा होल्ड कर रहा है। तो इसी वजह से उसको स्पेसिफाई करने के लिए जावा ने हमें एक कीवर्ड दिया है दैट इज़ इंट। सिमिलरली आप देखोगे यहाँ पे नेम क्या है, अमन। अमन हमें पता है इज़ अ स्ट्रिंग वैल्यू, राइट, इट इज़ अ कैरेक्टर सीक्वेंस। तो स्ट्रिंग को होल्ड कराने के लिए जावा ने डेटा टाइप दिया है दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रिंग। तो जैसे आप यहाँ पे इंट और स्ट्रिंग देख रहे हो, इसी तरीके से जावा में बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। तो हम सारे डेटा टाइप्स कवर करेंगे सेपरेट ट्यूटोरियल में। सर फाइनली एट्रीब्यूट्स में लास्ट चीज़ रह जाती है आइडेंटिफायर। तो यार आइडेंटिफायर हमने अभी देखा था यहाँ पे क्लास के लेवल पे भी कि आइडेंटिफायर इज़ बेसिकली अ नेम ऑफ दैट एट्रीब्यूट। तो नेम आप कुछ भी स्पेसिफाई कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से। तो यार कुछ रूल्स हैं जो कि हमें फॉलो करने हैं, जो कि जावा ने दिए हुए हैं फॉर आइडेंटिफायर्स। तो यार वो सारे रूल्स हम गो थ्रू करेंगे सेपरेट ट्यूटोरियल में जब हम कवर कर रहे होंगे आइडेंटिफायर्स। तो लास्ट पार्ट जो बचता है इस ट्यूटोरियल में दैट इज़ मेथड, राइट। तो हमने अभी तक एट्रीब्यूट्स कवर कर लिए एंड क्लास के सारे ये कीवर्ड्स जो हम क्लास पे यूज़ करते हैं वो सब कवर कर लिए, राइट। तो अब हम मूव ऑन करते हैं मेथड्स पे, राइट। तो मेथड्स में फर्स्ट थिंग इज़ पब्लिक, राइट। दिस पब्लिक कीवर्ड इज़ यूज्ड हियर एज वेल। तो पब्लिक हमें पता है कि पब्लिक इज़ एन एक्सेस मॉडिफायर। तो यहाँ पे भी पब्लिक सेम तरीके से वर्क कर रहा है एज इट वाज वर्किंग फॉर एट्रीब्यूट्स एंड क्लास। तो यहाँ पे क्या स्पेसिफाई कर रहा है पब्लिक, तो ये मेथड इस स्टूडेंट क्लास के बाहर भी एक्सेसिबल है बिकॉज हमने इस मेथड को पब्लिक बनाया है, राइट। तो करके देखते हैं डेमो एप्लीकेशन में। अगर मैं ऑब्जेक्ट डॉट टेक एग्ज़ाम लिखता हूँ तो यहाँ पे हमें कोई एरर नहीं आती है, ठीक है। इट इज़ एक्सेसिबल राइट नाउ, फाइन। सिमिलरली अगर मैं ऑब्जेक्ट डॉट अटेंड क्लास करूँगा विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेथड्स, तो वो भी एक्सेसिबल है बिकॉज दोनों मेथड हमने पब्लिक डिफाइन किए हैं। यहाँ पे भी पब्लिक, यहाँ पे भी पब्लिक, राइट। बट अगर मैं इस अटेंड क्लास को प्राइवेट कर दूँ तो प्राइवेट की डेफिनेशन हमने देखी थी कि प्राइवेट क्या करेगा, इस अटेंड क्लास मेथड को सिर्फ इस
स्टूडेंट क्लास तक ही रिस्ट्रिक्ट कर देगा। इस स्टूडेंट क्लास के अगर बाहर हम जाके अटेंड क्लास को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, एरर आ जाएगी। तो आप देखोगे यहाँ पे डेमो एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे आपको वो एरर दिख रही है, द मेथड अटेंड क्लास फ्रॉम द टाइप स्टूडेंट इज़ नॉट विजिबल नाउ। अब मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट कीवर्ड पे। नेक्स्ट कीवर्ड है void। तो यार ये void क्या है, दिस इज़ अ रिटर्न टाइप। तो जब भी हम मेथड्स की बात करते हैं तो और मेथड्स में दो चीज़ें होती हैं, एक तो हम मेथड को कुछ इनपुट देंगे और वो उस इनपुट पे वर्क करेगा। मेथड वर्क करने के बाद एक आउटपुट जनरेट करेगा। आउटपुट को हम बोलेंगे रिटर्न वैल्यू। अब वो आउटपुट किस टाइप का होगा उसको हम बोलेंगे रिटर्न टाइप। ठीक है, तो इस मेथड का रिटर्न टाइप मतलब जिस टाइप की ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसको हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं, है ना। तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि कोई मेथड है वो सिर्फ इनपुट ले रहा है, लॉजिक अपना रन कर रहा है, बट वो कुछ आउटपुट जनरेट नहीं कर रहा। तो इन दैट सिनेरियो हमारा जो रिटर्न टाइप होगा यार वो तो कुछ नहीं होगा, बिकॉज डेटा तो कुछ आ ही नहीं रहा उससे। तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, void। ठीक है, सिमिलरली आप एक मेथड यहाँ पे देखते हो गेट कोर्स। गेट कोर्स क्या कर रहा है, इस स्टूडेंट का कोर्स रिटर्न कर रहा है कि इस स्टूडेंट का कोर्स क्या है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ये रिटर्न कर रहा है, राइट। तो कोर्स जो वैल्यू है क्या है, बीटेक। अमन का कोर्स क्या हो सकता है, कोर्स नेम बीटेक हो सकता है। तो बीटेक क्या है, एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है यार। हमें पता है कि जो कोर्स नेम है जो हमने डिफ़ाइन किया है वो एक स्ट्रिंग टाइप का डिफ़ाइन किया है। तो मैंने यहाँ पे इस गेट कोर्स का जो रिटर्न टाइप बना दिया वो स्ट्रिंग यूज़ कर लिया, void नहीं किया, स्ट्रिंग कर लिया, बिकॉज हमें पता है कि गेट कोर्स किस टाइप का डेटा रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग टाइप का। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे एक और मेथड बनाता हूँ, गेट रोल नंबर, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे रोल नंबर रिटर्न करने लग जाऊँ, दिस डॉट रोल नंबर, तो देखो यार यहाँ पे एरर आ रही है। क्यों, क्योंकि हमने अभी गेट रोल नंबर का जो रिटर्न टाइप स्पेसिफाई कर रखा है वो है स्ट्रिंग, बट हम जो डेटा रिटर्न कर रहे हैं रोल नंबर किस टाइप का है, इंट टाइप का है। तो मिसमैच हो रहा है, देखो यहाँ पे आप देखोगे तो टाइप मिसमैच। तो जो डेटा हम रिटर्न कर रहे हैं वो इंट टाइप का है, बट आपने जो यहाँ पे रिटर्न टाइप स्पेसिफाई कर रखा है वो स्ट्रिंग है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इंट कर देंगे। तो अब आप देखोगे तो अब एरर वो चली गई, है ना। तो समझ में आ गया। तो ये जो ये void स्ट्रिंग इंट ये क्या कर रहे हैं, ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि किस टाइप का आउटपुट जनरेट कर रहा है ये मेथड। फाइन, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट ये टेक एग्ज़ाम क्या यार, हमें पता है टेक एग्ज़ाम इज़ एन आइडेंटिफायर। जैसे कि यहाँ पे रोल नंबर था, स्टूडेंट था, नेम था, इसी तरीके से टेक एग्ज़ाम भी एक आइडेंटिफायर है। और हमें पता है आइडेंटिफायर कीवर्ड्स के से अलग होने चाहिए और उसके कुछ सर्टेन रूल्स हैं जो कि हम देखेंगे जब हम ट्यूटोरियल चेक करेंगे आइडेंटिफायर्स के ऊपर। ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर हम स्पेसिफाई करते हैं इस फंक्शन के अंदर जो पास करने वाले इनपुट्स हैं, ठीक है। इसको हम पैरामीटर्स भी बोलते हैं। इसमें हम एक वैल्यू डालेंगे स्ट्रिंग टाइप की। अब ये हमने कहाँ से डाली, आपने देखी भी थी, आप डेमो एप्लीकेशन में देखोगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट टेक एग्ज़ाम, यहाँ पे आपने डाला, एग्ज़ाम का नाम डाल दिया आपने, फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स, ठीक है। ये आपने यहाँ पे डाल दिया, फाइन। तो ये वैल्यू जो है फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स, ये आपकी यहाँ पे इनपुट एज ए इनपुट चली जाएगी। तो इस वैल्यू के ऊपर आप कुछ भी अपने लॉजिक यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। बट ये स्ट्रिंग टाइप की होनी चाहिए। तो स्ट्रिंग हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं जावा में, डबल कोट्स के अंदर। डबल कोट्स के अंदर हमने जो भी लिखा वो स्ट्रिंग मान लेता है जावा, तो हमने एक स्ट्रिंग पास कर दी टेक एग्ज़ाम में। ऐसी अटेंड क्लास में हम कर सकते हैं, क्लास का नाम डाल सकते हैं हम डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो अटेंड क्लास मेथड जो है, उस अटेंड क्लास मेथड के अंदर यहाँ पे जो इनपुट जाएगा वो चला जाएगा क्या, डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। एंड दिस इज़ ऑल्सो ऑफ टाइप स्ट्रिंग, क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप डिफाइन कर रखा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मान लो एक और मेथड बनाता हूँ, सेट रोल नंबर, ठीक है।
और रोल नंबर हमने लिया इंट रोल नंबर टाइप का, ठीक है। राइट, अब मैं इस मेथड को यूज़ करता हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट सेट रोल नंबर। तो यार अब मैं अगर यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू डालूंगा तो यार ये एरर आ रही है मुझे, क्यों? देखो क्या एरर आ रही है, एरर आ रही है द मेथड सेट रोल नंबर इंट इन द टाइप स्टूडेंट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द आर्गुमेंट स्ट्रिंग। सेट रोल नंबर जो है वो इंट टाइप का है, इंट टाइप का इनपुट लेता है, बट हम यहाँ पे स्पेसिफाई, यहाँ पे हम इनपुट देना चाहते हैं स्ट्रिंग टाइप का, तो ये एरर दे रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे इंटीजर वैल्यू पास करनी पड़ेगी, तो वो एरर चली गई। तो अब ये जो 1 2 3 है ये हमारे यहाँ पे पास हो जाएगी एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, और फिर इस वैल्यू पे मैं कुछ भी लॉजिक अपना चला लूँगा आगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अ क्लास। सो गाइस नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं। तो अभी हमने इस ट्यूटोरियल में प्राइवेट पब्लिक तो देख ही लिए हैं, ठीक है, तो बट हम इनको और अच्छे से कवर करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, एंड हम अदर एक्सेस मॉडिफायर्स लाइक डिफ़ॉल्ट एंड प्रोटेक्टेड के बारे में भी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम एक्सेस मॉडिफायर्स को कंप्लीट कर देंगे, एंड अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम आइडेंटिफायर्स के जो हम रूल्स की बात कर रहे हैं हम वो भी सारे रूल्स को गो थ्रू करेंगे। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।